दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कंपेयरिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर। मतलब क्वाड्रिलेटरों को कंपेयर करके हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर को हम स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर को आप रम्बस या ट्रेपीजियम कह सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था कि क्वाड्रिलेटर क्या होता है और डिफरेंट टाइप के आप क्वाड्रिलेटर्स के बारे में हमने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, जो कि इस प्रकार से जो डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं वो स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम और रम्बस ट्रेपीजियम होता है। इसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखे हैं, आप उस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद में आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएगी एक ही बार में, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम, रम्बस और ट्रेपीजियम क्या होते हैं, वन बाय वन एक बार से मैं आपको फिर से डिस्कस कर देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर हम एंगल के बारे में नहीं बात करेंगे, बस एक ओवरव्यू देखेंगे बस। स्क्वायर क्या होता है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ द क्वाड्रिलेटर दैट नोन एज अ स्क्वायर, और उसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो, वो क्या होता है, रेक्टेंगल कहलाता है। उसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होते हैं, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल्स विकर्ण बराबर नहीं होते हैं पैरेललोग्राम में। रम्बस क्या होता है, इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पे डायगोनल इक्वल होते हैं, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, इसी कारण ये स्क्वायर होता है और ये रम्बस होता है, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा आपस में समांतर होना चाहिए पर बराबर नहीं हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये चीज़ें आपको पहले से भी आती होगी, मैंने एक बार फिर से बता दी क्योंकि इसी का यूज़ करके हमें ये सारी का कंपेरिजन बताना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ पहले से लिख रखा है, पहले इनको आप समझ लीजिए। क्या का मतलब है कि क्या स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा, क्या स्क्वायर होगा, क्या स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, क्या स्क्वायर रम्बस होगा, क्या स्क्वायर ट्रेपीजियम होगा। आपको अब समझ में आ गया हो क्या करना है, ठीक है। देखिए हम आपको बताते हैं। पैरेललोग्राम समझने के पहले यहाँ स्क्वायर से पैरेललोग्राम में आपको बताना है कि स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं, तो आपको पहले बात पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ध्यान में आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ देखो, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए और साथ में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे तो सारी साइडें बराबर हैं और अपोजिट साइड भी बराबर बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर बराबर है, ठीक है, साइडें आपस में बराबर हैं सारी, तो इसको हम अगर साइडें इसको बोल रहे हैं सिर्फ ये साइड और इसकी से बराबर है, तो इसको हम इनको मान सकते हैं कि ये साइड भी आपस में बराबर ही हो जाएंगी, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो हम अगर बराबर हैं तो हम बराबर नहीं के बराबर हम उसको कह सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, बट इतना ध्यान रखना है ना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी थोड़ी सी। इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे साइडें बराबर हैं, तो अगर हमको साइडें नहीं बराबर वाले के बराबर बतानी भी है ना, तो हम एक बात कह देंगे कि हाँ वो बराबर हो जाएंगे, उसको हम मान लेंगे कि हाँ ये बातें सत्य हैं। बट अगर बराबर नहीं है, फिर बोला जाए कि आप बराबर हैं, इधर बराबर नहीं है बट उधर बराबर बताई जाए, तो आप बोल देंगे ना कि नहीं होगी, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे देखो मेरा कहने का उद्देश्य यही इतना है, हमें स्क्वायर को पैरेललोग्राम बताना है, तो यहाँ पे आपको ना साइडों को विशेष ध्यान रखना है, साइडों को कंपेयर करके हमें बता देना है कि इसको हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। देखिए कैसे कहेंगे, मैंने कहा कि स्क्वायर को आपको पैरेललोग्राम बताना है, तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ध्यान करिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब विपरीत भुजाओं का जोड़ा आपस में बराबर और समांतर होना चाहिए, तो जो कि इसके बराबर होते हैं और समांतर भी होते हैं, तो बोल देंगे कि इसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर को स्क्वायर बताना है, बिल्कुल स्क्वायर तो स्क्वायर होगा ही, ठीक है। स्क्वायर को रेक्टेंगल बताना है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है, जो कि इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रेक्टेंगल होगा, मतलब स्क्वायर रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर को हमें अब रम्बस बताना है। स्क्वायर को रम्बस बताने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि रम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है। रम्बस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होनी चाहिए,
जो कि इसके भी ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हैं, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमारा क्या होगा, स्क्वायर रम्बस होगा। और रम्बस को, स्क्वायर को ट्रेपीजियम बताना है, तो ट्रेपीजियम होने के लिए हम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होने चाहिए, बट इक्वल हो या ना हो इससे हमको इसमें बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो बट यहाँ पे तो पैरेलल तो है ही, बराबर भी है, तो सूत्र चल जाएगा ही, ठीक है उसमें ये, यानी कि हम अब स्क्वायर को हम ट्रेपीजियम कह सकते हैं। रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं कि नहीं, इसका बताएं। रेक्टेंगल का पैरेललोग्राम का आपको प्रॉपर्टी ध्यान आनी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब विपरीत भुजाओं का विपरीत भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होनी चाहिए, जो कि इसमें भी होती हैं और इसमें भी होती है, तो इसको कह देंगे कि हाँ यस। अब रेक्टेंगल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, इसके साइड साइड बराबर होनी चाहिए, तो जो कि इसके सारी साइड बराबर नहीं हो, इसके लिए ये नो हो जाएगा। रेक्टेंगल होगा, ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये तो होगा ही, रेक्टेंगल तो रेक्टेंगल कहेंगे ही। रेक्टेंगल को हम रम्बस कह सकते हैं कि नहीं, देखो रेक्टेंगल को आप रम्बस नहीं कह सकते, क्योंकि रम्बस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि भैया हमारी सारी साइडों को बराबर होनी चाहिए, और ये भाई साहब की साइडें बराबर नहीं है, तो आप नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आपको नो लगाना है। इसी प्रकार से यहाँ पे रेक्टेंगल को आपको ट्रेपीजियम बताना है, तो यहाँ बोल देना कि बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसको वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल चाहिए, बराबर पैरेलल चाहिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, मतलब भुजाओं का एक जोड़ा क्या होना चाहिए, समांतर होने चाहिए, जो कि इसके हैं ही, तो इतनी प्रॉपर्टी तो फुलफिल कर रहा, तो इसलिए ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम की बात करेंगे, तो पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये तो होगा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर को होने के लिए उसके सारी साइड से बराबर होनी चाहिए, जो कि पैरेललोग्राम की सारी साइडें बराबर नहीं होती है, इसीलिए पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं होगा। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, क्यों, इसके पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कह पाएंगे, रेक्टेंगल की सारी साइडें आपस में बराबर, मतलब रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सारी इक्वल एंड पैरेलल होती है, तो इसकी भी अपोजिट साइड सारी इक्वल एंड पैरेलल, बट यहाँ पे फेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसके डायगोनल बराबर होते हैं और इसके डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसके कारण पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। समझ में आई बात, रेक्टेंगल के डायगोनल बराबर होते हैं और पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में बराबर नहीं होते हैं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी यहाँ पे हो जाएगा नो, मतलब पैरेललोग्राम इज नॉट रेक्टेंगल, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रम्बस का। पैरेललोग्राम रम्बस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, रम्बस की सारी साइडें बराबर होनी चाहिए, जो कि उसकी सारी साइडें बराबर नहीं है, तो यहाँ पे नो। इसी प्रकार से आपको पैरेललोग्राम को बताना है कि ट्रेपीजियम होगा, तो पैरेललोग्राम के लिए ट्रेपीजियम बताने के लिए आपको ट्रेपीजियम का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ट्रेपीजियम कह रहा है कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल होनी चाहिए, जो कि इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं इसके, ठीक है। तो इसको लिए आप बोल देंगे कि ये बिल्कुल होगा, मतलब कि आप पैरेललोग्राम को ट्रेपीजियम कह सकते हैं। अब हम देखते हैं रम्बस को पैरेललोग्राम कहेंगे कि नहीं कहेंगे भाई, बात ही है। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि उसकी सारी साइडें बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल होती है, ठीक है। आप इसको बराबर बिल्कुल कह सकते हैं, इसके डायगोनल्स भी बराबर नहीं होते, इसके डायगोनल्स भी बराबर नहीं होते, तो कोई बात नहीं, तो हो गया, इसको हम कह देंगे, ठीक है। रम्बस इज अ पैरेललोग्राम, रम्बस को क्या पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्या रम्बस को हम स्क्वायर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ये बात आती है, ठीक है। ये पूछा जाता है हर एग्जामों में, कहीं कहीं एग्जाम में आ ही जाता है, तो इसको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे भैया, ये तो ना होगा, ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अब बात ये करते हैं, क्योंकि स्क्वायर होने के लिए सारी साइडों का इक्वल होना ज़रूरी है, साथ में उसके डायगोनल्स भी बराबर होने चाहिए, और रम्बस भाई साहब के क्या होते हैं, इनके डायगोनल बराबर होते ही नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो स्क्वायर होगा, मतलब जो रम्बस होगा वो स्क्वायर नहीं होगा। स्क्वायर होने के लिए इसके साइड डायगोनल्स बराबर होने चाहिए थे, जो कि नहीं है, इसीलिए ये नहीं होगा। अब क्या रम्बस रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, रम्बस रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, अब बात यह आती है, तो रम्बस को हम रेक्टेंगल कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो कैसे कह दें, पर कैसे नहीं कहेंगे, कह सकते पर कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, इसके डायगोनल्स बराबर होते हैं
और इस भाई साहब के डायगोनल बराबर ही नहीं होते हैं, तो हम कैसे कह देंगे डायगोनल इसको बराबर चाहिए, पर ये डायगोनल बराबर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बात मामला बिगड़ जा रहा है और इसको हम कह देंगे नो। साइडों का तो कंपैरिजन हो जाता है, साइडों को हम मान लेते कुछ देर के लिए, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स, यहाँ पे तो सारी साइडें बराबर बता रहे थे, यहाँ पे साइडों के कारण तो बराबर हम मान लेते उसको, बट ये डायगोनल के कारण ये फेल हो जा रहा था, इसीलिए हम इसको नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? रंबस को हम रेक्टेंगल नहीं मानेंगे। अब हम बात करते हैं रंबस को हम रंबस कहेंगे कि नहीं, सोचना मत इसमें, है ना, बोल देना, लिख लेना, यस। अब रंबस को ट्रेपीजियम कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल कह देना भाई, ट्रेपीजियम सबको कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि बेचारे का एक ही पेयर अपोजिट साइडों का, मतलब विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा आपस में बराबर होना चाहिए, मतलब समांतर होना चाहिए, बराबर वो भी नहीं, तो ये इसके तो सारी भुजाएं आपस में बराबर थे, समांतर भी होती, तो ये बिल्कुल हो जाएगा यस। ठीक है, अब ट्रेपीजियम की बात करें, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम होने के लिए सारी साइडें अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं होता है, इसीलिए ये नो हो जाएगा। और ट्रेपीजियम को हम स्क्वायर कहेंगे कि नहीं, साइडें बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये हमारा ट्रेपीजियम स्क्वायर नहीं होगा। ट्रेपीजियम को क्या रेक्टेंगल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, जो कि है नहीं इसके भाई साहब के, इसलिए यहाँ पे हम नो कर देंगे। अब ट्रेपीजियम को हम रंबस कहेंगे कि नहीं, कैसे कह दें भाई? ट्रेपीजियम के तो रंबस हम कैसे कह देंगे? रंबस की तो क्या सारी साइडें इक्वल होनी चाहिए, इन साइड की इनकी तो बराबर ही नहीं है, तो हम कैसे कह देंगे? नहीं कह सकते, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नो आएगा। ट्रेपीजियम को क्या ट्रेपीजियम कहेंगे भैया? ये नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये तो कहेंगे ही, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारा चीज़ें आपको यहाँ पे लिख रखा है, अब इनको एक बार वापस से समझेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। ट्रेपीजियम को हम देखो, ट्रेपीजियम वाले कॉलम में सब नो जाएगा, ट्रेपीजियम को ना, उसका विशेष ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेपीजियम होता है ना, वो ट्रेपीजियम होता है, बट ट्रेपीजियम ना तो पैरेललोग्राम होता है, ना ही तो स्क्वायर होता है, ना ही तो रेक्टेंगल होता है, ना ही तो रंबस होता है, ठीक है। बट ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रंबस, ये सब ट्रेपीजियम होते हैं, मतलब स्क्वायर को भी आप ट्रेपीजियम कह सकते हो, रेक्टेंगल को भी आप ट्रेपीजियम कह सकते हो, पैरेललोग्राम को आप ट्रेपीजियम कह सकते हो, और रंबस को भी आप ट्रेपीजियम कह सकते हो, बट ट्रेपीजियम को भी आप ट्रेपीजियम कह सकते हैं, बट ट्रेपीजियम को आप रंबस नहीं कह सकते हो, ट्रेपीजियम को आप पैरेललोग्राम नहीं कह सकते, ट्रेपीजियम को आप रेक्टेंगल नहीं कह सकते, ट्रेपीजियम को आप स्क्वायर नहीं कह सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक है। ये आप एक दो बार समझेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम क्वाड्रिलेटर की पढ़ेंगे ना, पैरेललोग्राम तो विशेष ही ध्यान करके, विशेष पैरेललोग्राम तो आप पढ़ ही लेना, क्योंकि वो आपको प्रूव करने क्लास 9th और 10th में पैरेललोग्राम को ये बताएगा कि स्क्वायर को आप पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा। देखो, स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, जो कोई लिख रखा है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम होता ही है, ठीक है। इसी प्रकार से रंबस को भी आपको पैरेललोग्राम में बताना रहता है, मतलब कि ये वाली प्रॉपर्टी आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। स्क्वायर पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, रंबस पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, ये विशेष इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये पूछा जाता है, इसको आपको कन्वर्ट भी करने को थ्योरम भी, यानी कि प्रमेय दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बताइएगा वीडियो कैसे लगा। इसके बाद मिलते हैं नए वीडियो में, जो कि होगा पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन बताने के बाद ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा ज्योमेट्री का। इसके बाद फिर हम इनकी प्रॉपर्टी, उनके बारे में 1 by 1 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लास 9th या 10th का, जैसे अब आप बताएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी के साथ में, जब तक के लिए जय श्री राधे।